गणेशाय नमः। मां सरस्वत्यै नमः। सर्वेश्वरी स्वरूप श्री सतगुरु जय मां गुरु गुरु जय मां गुरु। सर्वेश्वरी स्वरूप श्री सतगुरु जय मां गुरु गुरु जय मां गुरु। संत महिमा के अगले पुष्प में अपनी माता बागेश्वरी की कृपा से प्रयास कर रहे हैं। श्री नामदेव जी महाराज, तुकाराम जी महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज, एकनाथ जी महाराज आदि अनेक दक्षिण भारत के संत जो देवतुल्य हैं और जिनकी कीर्ति से हमारा देश अभिभूत है। संत तुकाराम जी महाराज के जीवन की एक घटना है कि आलिंदी जा रहे थे संत ज्ञानेश्वर महाराज की समाधि के दर्शन करने के लिए। रास्ते में एक जगह एक वृक्ष के नीचे कुछ पक्षी दाना चुग रहे थे। संत तुकाराम जी महाराज को देखते ही पक्षी उड़ गए। इनके मन में बड़ी ग्लानि हुई कि हमको अपने से पराया समझकर हमारे आने से पक्षी उड़ गए। उन लोगों को कष्ट हुआ, वो अपना आहार ग्रहण कर रहे थे, दाना चुग रहे थे। तुकाराम जी के मन में क्या विचार आया, वहाँ पर केले के खम्भे की तरह से अपने खड़े हो गए और तब तक खड़े रहे, कई घंटे खड़े रहे, जबकि पक्षियों को पूरा निर्भय हो गए इनकी तरफ से। और पक्षी आकर पुनः दाना चुगने लगे और कुछ तो इनके बैठने लगे सिर पर, कुछ बाहों पर। उसके बाद फिर धीरे धीरे चलने लगे, तब भी पक्षी नहीं उड़ते थे और आगे जा कर के फिर पुनः अपनी यात्रा शुरू की। संतों का ऐसा स्वभाव हमारे देश में देखा गया है कि वह प्राणी मात्र में ईश्वर का प्रतिबिंब देखते हैं और उनकी एक रूपता हो जाती है पूरी परा प्रकृति से। हिंसक पशु भी उनके सामने बिल्कुल उनके अनुयायी बन जाते हैं, शुभचिंतक बन जाते हैं, परिचित बन जाते हैं, उनके अपने हो जाते हैं। ऐसे अनेकों संतों के साथ, जिन जिन संतों का हमने पूर्व में नाम लिया, ये सब महान संत हमारे देश के हुए। और रामचरितमानस में भी प्रसंग हम देखें तो माता सेवरी को भगवान जो नवधा भक्ति का उपदेश दे रहे हैं, उसमें सर्वप्रथम पहली भक्ति उन्होंने संत महिमा के ही रूप में बताया कि प्रथम भगत संतन कर संगा। केवल एक संत को नहीं, सब संतों का, सब संतन का संग। और संत अनेक प्रकार से होते हैं हमारी संस्कृति में, उनके अपने अपने अलग उपास्य होते हैं, अलग अलग पूजा प्रार्थना होती है, लेकिन तत्वतः मूलतः सब एक हैं, हृदय के अंतःकरण। और प्रभु श्री रामचंद्र जी भगवान महाराज माता सेवरी को फिर उसी नवधा भक्ति में सातवें में कहते हैं कि सातों मोहिमय जग देखा और मुँह से अधिक संत कर देखा।
कहने का अर्थ कि प्रभु स्वयं समझा रहे हैं कि संत को भगवान से ज़्यादा मानना चाहिए। और यही बात परम पूज्य माँ गुरु सर्वेश्वरी स्वरूप सदगुरु भी अघोर वचन शास्त्र में कहते हैं कि किसी भी परिस्थिति में किसी भी संत का कहीं भी कभी भी अपमान नहीं होना चाहिए। यह बहुत बड़ा अपराध। पुनः आगे बढ़ते हैं। हमें संत, जैसा कि हमने शुरू में ही बताया था कि यज्ञ नारायण चतुर्वेदी जी द्वारा लिखित पुस्तक अवहर भगवान राम ग्रंथ में प्राय शुरू में एशिया की संत परंपरा और आज भारत के सभी हिस्से के संतों का वर्णन है। बीच में परम पूज्य सरकार का जीवन परिचय और उनकी साधना महिमा और उपदेश, उसके बाद फिर भक्तों का भी वर्णन है। इस तरह से हमारी संस्कृति भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व में जहाँ कहीं भी संत हुए हैं, जिस किसी भी मार्ग से उन्होंने परमात्मा की उपासना की है, सबको समान रूप से आदर दिया जाता है और उनकी याद की जाती है। ऐसे ही एक मिस्र देश के एक संत हुए बिलोहल बाबा, बहुत चर्चित कथा है उनकी। यह अनेकों बार हम साधु समाज में यह कथा सुना है। मुस्लिम फकीर थे और वहाँ जैसे हमारे यहाँ भारत में अवघड़ कहा जाता है तो वहाँ बिलोहल कहा जाता है। कुछ इसी तरह के स्वभाव, विचार, संस्कार और इसी तरह की शक्ति सामर्थ्य संपन्न ईश्वर की एक रूपता जो हमारे यहाँ अघोर पंथ में सर्वमान्य सर्वपूज्य संतों में रही है, वैसा ही दुनिया के अन्य देशों में भी उल्लेख आते हैं कहीं कहीं। बाबा बिलोहल जी की ख्याति मिस्र के आसपास कई देशों में फैल गई। पड़ोस के कई राजा महाराजाओं तक उनके दर्शनार्थ लोग आते थे। उनका कहीं कोई आश्रम, कुटिया, मड़ई, झोपड़ी कुछ भी नहीं। बालू की रेत में आज यहाँ कल वहाँ, कल वहाँ, क्या खाते थे, क्या पीते थे, किसी चीज़ का कुछ कोई संग्रह वृत्ति नहीं। जो कुछ मिल गया परमपिता परमात्मा के आशीष से, उनकी कृपा से सब में संतुष्ट रहना और सबके मन की बात जान लेना, जिसको जो कह देना वैसा हो जाना। उनके आशीर्वाद से अनेकासन लोगों के अंदर सत्प्रवृत्ति, सद्भाव, परमात्मा के प्रति प्रीति जग जाती थी। उनकी ख्याति बहुत दूर तक फैली। एक बादशाह से उनका वजीर बताया कि ऐसे एक बाबा हैं, ऐसे एक महात्मा हैं बिलोहल बाबा, उनके दर्शन आप महाराज कीजिए। तो राजा ने अपनी पूरी साज-बाज के साथ, वहाँ की संस्कृति में ऊँट है, ऊँटों को लेकर ऊँट पर सब खजाना और अपना सब मंत्रालय के उसके जो वरिष्ठ लोग थे सबको लेकर अपनी कई रानियाँ जो उसकी थी उनके साथ गए दर्शन करने। वहाँ जब पहुँचे तो बिलोहल बाबा अपना बालू में एक जगह हाथ से बालू को इस तरह से एक टार रहे थे, अपनी क्रीड़ा कर रहे थे। बादशाह अपने ऊँट पर बैठ कर के ऊपर से ही पूछता है कि बाबा ये क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि मैं बहिष्ठ में महल बना रहा हूँ, यानी स्वर्ग में, वैकुंठ में हम अपने लिए एक महल बनाए हैं। वहीं ऊँट पर बैठे बादशाह पूछता है कि बाबा क्या इसे बेचेंगे? हाँ भेज देंगे। क्या कीमत रखे हैं? 1,00,000 दीनार। बादशाह ने अपने वजीर से कहा कि बाबा के चरणों में 1,00,000 दीनार चढ़ा दिया। और बादशाह कुछ नहीं बोला और अपने को अनुग्रहित मानकर और बाबा की कृपा समझ करके और बाबा के चरणों में वहीं से उतरा, ऊँट से दंड प्रणाम किया और फिर ऊँट पर बैठकर पूरी उसके सभी लोग चले आए।
रानी जो उसकी मुख्य रानी थी, उसके मन में बड़ी शंका हुई कि इस तरह से ये पागल जैसा आदमी, एक आदमी है, उसने कह दिया कि हम स्वर्ग में महल बना रहे हैं, और राजा विश्वास कर लिया और उसके इतनी संपत्ति लेंगे। स्वास्थ्य के कारणों से हम यहीं ब्रेक लेते हैं, यहीं थोड़ा देर के लिए रुक जाते हैं। हर हर महादेव।